हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल विमामा एजुकेशन पर। तो बच्चों, आपके लिए अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर लेके हाजिर हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। बच्चों, आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें दूसरी वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मिथुन मनहास। मिथुन मनहास, जो कि 28 सितंबर 2025 को मिथुन मनहास को बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने एजीएम में निर्विरोध चुनाव जीता और रॉजर बिन्नी की जगह ली। मनहास पहले जम्मू कश्मीर से आने वाले व्यक्ति होंगे जो इस पद को संभालेंगे। तो देख लेते हैं, ये है मिथुन मनहास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा विश्व कप का शुभंकर किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है क्लच जायू एंड मेपल। फीफा ने 2026 के लिए क्लच जायू और मेपल को शुभंकर के रूप में चुना है। ये पात्र युवाओं के बीच आकर्षण बढ़ाने, विश्व कप की पहचान को मजबूत करने, होस्ट देशों यूएस, कनाडा, मैक्सिको के सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एआई संचालित अर्ध मानव रोबोट व्योमित्र कब लॉन्च होगा? तो इसका राइट आंसर है दिसंबर 2025। इसरो का अर्ध मानव रोबोट व्योमित्र को दिसंबर 2025 में लॉन्च किया जाना है। यह रोबोट एआई तकनीक और मानव जैसी गतिशील क्षमताओं के साथ चंद्र मिशन और अन्य अंतरिक्ष अभियानों में प्रयोग के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रयोगात्मक रूप से भेजा गया था, लेकिन दिसंबर में इसे नियमित उड़ान या मिशन के हिस्से के तौर पर भेजा जाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। फीफा 2026 का 23 संस्करण संयुक्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। यह पहला विश्व कप है जिसमें 3 देशों ने मिलकर आयोजन किया है। मुकाबले तीनों देशों के कई स्टेडियम में होंगे। यह टूर्नामेंट फीफा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि 48 टीमों की भागीदारी हो सकती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किसने लिखी है, जिसे बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा किरण देसाई। राइट आंसर क्या होगा? किरण देसाई। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी नामक उपन्यास किरण देसाई ने लिखा है। यह पुस्तक बुकर पुरस्कार के लिए नामित की गई है। इसमें पात्रों की आंतरिक भावनात्मक दुनिया, अलगाव और पहचान की खोज को बड़े संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो यह है
सोनिया एंड सनी की द लोनलीनेस बुक, और ये है किरण देसाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सितंबर 2025 में डीआरडीओ को इस पुस्तक से सम्मानित किया गया है। बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक और तकनीक बदलाव में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। डीआरडीओ को यह पुरस्कार उसकी स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास, भारत आत्मनिर्भरता और देश की सुरक्षा को दृढ़ करने वाले प्रोजेक्ट के लिए मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है श्रीश चंद्र मुर्मू। श्रीश चंद्र मुर्मू को आरबीआई का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 9 अक्टूबर 2025 से 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। तो ये है श्रीश चंद्र मुर्मू। कोलंबो में आयोजित 7वां सेफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है भारत। 7वां सेफ अंडर 17 फुटबॉल कोलंबो श्रीलंका में हुआ और भारत ने यह फाइनल में नेपाल को हराकर यह खिताब जीता। 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान आईसीसी और इसने प्रॉमिस टू चिल्ड्रन का अभियान शुरू किया है। इसका राइट आंसर होगा यूनिसेफ। 2025 महिला विश्व कप के अवसर पर आईसीसी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन नामक एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य समान अवसर, बाल अधिकारों की रक्षा, खेल के माध्यम से बच्चों की भलाई को बढ़ावा देना है। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का पर्यटन विभाग 2025 में ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार राज्य के पर्यटन नीति विकास, पर्यटन अवसंरचना और स्थानीय पर्यटन संवर्धन के प्रयासों को पहचान देता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है प्रवीण रंजन। 1993 के बैच आईपीएस अधिकारी प्रवीण रंजन को 30 सितंबर 2025 से सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। महानिदेशक यानी कि डीजी। तो ये है प्रवीण रंजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत को अक्टूबर 2025 में किस उपलब्धि के लिए आईएसएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि। भारत को 2025 का आईएसएसए पुरस्कार सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया गया। यह सम्मान के तहत भारत को सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बड़े पैमाने पर विस्तारित किया गया है। 2015 में जहां कवरेज लगभग 19% थी, वहीं 2025 तक 64% तक पहुंच चुकी है, जिससे लगभग 94 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल होने। यह कदम ई श्रम पोर्टल, ईपीएफओ, ईएसआईसी और अन्य डिजिटल प्रशासनिक सुधारों से संभव हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले
पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर है एलन मस्क। 1 अक्टूबर 2025 को एलन मस्क पहले व्यक्ति बने जिनकी कुल नेटवर्थ 500 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। उनके मुख्य संपत्ति स्रोत टेस्ला, स्पेस XAI आदि हैं। उनके शेयर मूल्यों में उछाल ने उन्हें यह रिकॉर्ड बनाने में मदद की है। ये है एलन मस्क। आरबीआई ने चालू वित्त 2026-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत तय किया है? इसका राइट आंसर है 6.8%। भारतीय रिजर्व ने 2025-26 के लिए भारतीय जीडीपी वृद्धि दर 6.8 पर आशा माना है। अनुमान मसौदा आर्थिक डेटा, वैश्विक आर्थिक स्थिति, आंतरिक मांग संवर्धन नीतियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 4 अक्टूबर 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपकी पूंजी आपका अधिकार नामक 3 महीने तक जागरूकता मुहिम शुरू की है। इस अभियान का उद्देश्य उन लोगों को अनक्लेम्ड वित्तीय संपत्तियां वापस दिलाने में मदद करना है, जैसे बैंक जमा, बीमा पॉलिसी, निवेश आदि। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? इसका राइट आंसर है प्रोफेसर बनवारीलाल गौड़, वैद्य नीलकंठन मूसी ईटी, वैद्य भावना पार्सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीसीसीआई ने किसे वनडे भारतीय क्रिकेट का टीम का नया कप्तान चुना है? इसका राइट आंसर है शुभमन गिल। बीसीसीआई ने शुभमन गिल को भारतीय ओडीआई टीम का नया कप्तान नामित किया है। यह फैसला युवा खिलाड़ियों को नेतृत्व अवसर देने, टीम में संक्रमण की प्रक्रिया को सहज बनाने की दृष्टि से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? इसका राइट आंसर है पी इनियान। तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने 2025 में आयोजित 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती। 11 राउंड में एक भी हार नहीं खाई और शीर्ष अंक जुटाकर यह खिताब अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 19। वर्ष 2025 का चिकित्सक पुरस्कार किसे संयुक्त रूप से दिया गया है? राइट आंसर है ए मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रामस्टेल और सिमोन सागागुची। 2025 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रामस्टेल और सिमोन सागागुची को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इसका मुख्य योगदान पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में माना जाता है। यानी यह शोध बताता है कि कैसे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली सुनिश्चित करती है कि हमारे अपने ऊतकों पर हमला ना करे। इनके शोध ने रेगुलेटरी टी सेल्स की भूमिका को स्पष्ट किया है। यह समझाया है कि OXP3 जीन में परिवर्तन कैसे ऑटोइम्यून बीमारियों के आधार बन सकते हैं। यह खोज कैंसर उपचार, प्रत्यारोपण चिकित्सा और
ऑटो इम्यून विकारों के लिए नए उपचार पथ खोलती है। ये है मैरी ई ब्रुनको, ये है फ्रेड रामस्टेल और ये है सिमन साकागुची। ठीक है, ये यूएसए के हैं, ये यूएसए के हैं और ये ओसाका जापान के। इनको संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इंटरव्यू एनेक्डोट्स पोर्टल किसने शुरू किया है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा यूपीएससी। यूपीएससी ने शुरू किया है। यह पोर्टल उस तरह का है जहां परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को साक्षात्कार अनुभव, उदाहरण, टिप्स आदि साझा करने के लिए मंच मिलता है। इससे अभ्यर्थियों को अन्य लोगों के साक्षात्कार अनुभव जानने और उनसे सीखने का अवसर मिलता है। जैसे कि किन प्रश्नों को चुनना, कैसे उत्तर दिया जाए, विशेष चुनौतियां क्या रही हैं आदि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। भारत का पहला ग्रांड डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर पार्क उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शाहिदाबाद में शुरू किया गया है। यह परियोजना सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ESDS की साझेदारी में विकसित की जा रही है। इसका क्षमता 30 MW के करीब होगी। परियोजना में अनुमानित निवेश 1000 करोड़ का है। डाटा सेंटर ऊर्जा, कुशल डिजाइन, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को शामिल करेगा। इस कदम से राज्य में डाटा सेंटर उद्योग को आकर्षित करने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हर तरीके से विस्तार करने की योजना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। साल 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस। इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार क्वांटम कंप्यूटर तकनीक में अभूतपूर्व योगदान के लिए जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस को दिया गया है। इन वैज्ञानिकों ने सुपर कंडक्टिंग क्वांटम बिट्स मार्टिनेस को दिया गया है। इन वैज्ञानिकों ने सुपर कंडक्टिंग क्वांटम बिट्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग की नींव है। तो ये है जॉन क्लार्क जो कि यूएसए के हैं, माइकल एच डेवोरेट ये भी यूएसए के हैं, और ये हैं जॉन मार्टिनेस ये भी यूएसए के हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय क्या है? इसका राइट आंसर होगा IA द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त सशक्तिकरण। 7 अक्टूबर से 2025 को मुंबई में किया गया। इसका विषय था एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय AI। इस आयोजन का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग से पारदर्शिता, समावेशन और नवाचार को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट द्वारा आयोजित किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में भारत की राजधानी दिल्ली कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है दूसरा। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पैक्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार
दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में दिल्ली को दूसरा स्थान मिला है। यह स्थान टोक्यो के बाद आता है, पहले स्थान पर है, जो कि दिल्ली की अनुमानित जनसंख्या 3.5 करोड़ है, जिससे यह एशिया सबसे तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों में शामिल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तकाइची निम्न में से किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनेगी? तो इसका राइट आंसर होगा जापान। ये है साने तकाइची। साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं। इससे पहले ये आंतरिक मामलों एवं संचार मंत्री रह चुकी हैं। उनका चुनाव फूमियो किशिदा के इस्तीफे के बाद हुआ। तकाइची ने जापानी राजनीति में लंबे समय तक आर्थिक सुधार, रक्षा और संविधान संशोधन के वकालत की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 2025 का रासायनिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा सुसुकी कितागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन और उमर एम यागी। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए चलते हैं। ये हैं सुसुकी कितागावा, जो कि जापान के हैं। ये हैं रिचर्ड रॉबसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और ये हैं उमर एम यागी, जो कि यूएसए के हैं। इन तीनों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मान मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की खोज और विकास के लिए मिला है। यह अति छिद्रयुक्त क्रिस्टलीय पदार्थ है जो कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहण, पानी शुद्धिकरण, गैस पृथक्करण और स्वच्छ ऊर्जा भंडार में उपयोगी है। यह खोज जलवायु परिवर्तन और हरित रसायन विज्ञान में क्रांतिकारी मानी जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। भारत का एकमात्र मध्य ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जिसे 20 साल बाद विस्फोट हुआ है? इसका राइट आंसर हुआ अंडमान एंड निकोबार। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी मध्य ज्वालामुखी द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। यह ज्वालामुखी सितंबर 2025 में लगभग 20 साल बाद फिर से सक्रिय हुआ। इसमें गैसों, पानी और मिट्टी का मिश्रण फटकर बाहर निकला है। यह अंडमान ट्रेंच क्षेत्र के टेक्टोनिक गतिविधियों से जुड़ा है। यह क्षेत्र आखिरी बार 2005 में ज्वालामुखी विस्फोट देखा गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा बी, लोकनेते डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर लोकनेते दीनबंधु डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा है। डीबी पाटिल महाराष्ट्र के प्रसिद्ध किसान नेता थे जिन्होंने भूमि अधिग्रहण आंदोलन में किसानों की आवाज उठाई थी। यह एयरपोर्ट सिडको और अडानी समूह द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसका संचालन 2026 तक शुरू होने की संभावना है। इसका निर्माण पनवेल तालुका रायगढ़ जिला में हो रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। वर्ष 2025 का नोबेल का शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मारिया कोरिना मचाडो। आंसर सी। ये है मारिया कोरिना मचाडो। नोबेल का शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। उन्हें यह सम्मान देश में लोकतांत्रिक सुधारों और शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्ष हेतु मिला है। मचाडो लंबे समय से वेनेजुएला में मानवाधिकार, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की समर्थक रही हैं। शास्त्र रामानुजन
पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर स्मिथ। यह पुरस्कार 32 वर्ष के कम उम्र के आयु के उन गणितज्ञों को दिया जाता है जिन्होंने संख्या सिद्धांत में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। अलेक्जेंडर का शोध क्षेत्र इलिप्टिकल कर्व वास्तव थ्योरी है। यह सम्मान हर वर्ष रामानुजन की जन्मस्थली कुंभकोणम तमिलनाडु में प्रदान किया जाता है। चलिए चलते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता लगातार चौथी बार देश का सबसे सुरक्षित शहर घोषित हुआ है। यह अपराध दर प्रति लाख आबादी पर सबसे कम दर्ज की गई है। कोलकाता के बाद हैदराबाद, उसके बाद पुणे और तीसरे स्थान पर रहे। रिपोर्ट देश के 19 प्रमुख महानगरों अपराध आंकड़ों पर आधारित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईरानी कप 2025-26 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा विदर्भ। विदर्भ ने ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। यह मैच नागपुर में 1 से 5 अक्टूबर 2025 तक आयोजित हुआ। विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से हराया। विदर्भ का यह तीसरा ईरानी कप खिताब है। टीम के कप्तान अक्षय बाखरीन रहे और तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। किस देश के लेखक लासिलो क्रास्नाहोरकाई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसका राइट आंसर है हंगरी। उन्हें यह सम्मान उनके प्रेरक और दूरदर्शी रचनाओं के लिए दिया गया है जो समाज में भय अव्यवस्था के बीच कला की शक्ति को पुनः स्थापित करती हैं। वे उपन्यास स्टैंडको एंड द मेलांचोली ऑफ रेसिस्टेंट के लिए प्रसिद्ध हैं। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली भारत की पहली मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली भारत की पहली कौन बन गई हैं? इसका राइट आंसर है शेरी सिंह। ये है शेरी सिंह। इन्होंने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। प्रतियोगिता के 48वें संस्करण में 120 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। शेरी सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हैं। महिला सशक्तिकरण, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े अभियानों में सक्रिय हैं। विकसित भारत का बिल्डाथन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर है शिक्षा मंत्रालय। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में नवाचार, डिजिटलीकरण, विकसित भारत 2047 दृष्टि को साकार करने हेतु समाधान विकसित करना है। कार्यक्रम में उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इसमें AI, सतत विकास, सार्वजनिक सेवा से जुड़ी चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत किए जा रहे हैं। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा दीपिका पादुकोण। 10 अक्टूबर 2025 को मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दीपिका पादुकोण को भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। दीपिका पहले से 2015 में स्थापित अपनी संस्था
लाइव लाभ फाउंडेशन के माध्यम से अवसाद मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पर कार्य कर रही हैं। यह इस पहल का उद्देश्य मानसिक रोगों से जुड़ी कलंक को खत्म करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। भारत और किस देश के बीच इंद्र 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? आंसर इज रूस। भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य आतंकरोधी अभियान समन्वय इंटर ऑपरेटिविटी बढ़ाना है। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने लाइव फायरिंग, क्लोज क्वार्टर कम्बैट, यूएवी आधारित निगरानी मिशन किए। यह अभ्यास भारत रूस रक्षा साझेदारी की निरंतरता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभ आरंभ किसने किया? इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री मोदी। 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की धान्य कृषि योजना दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। इन योजनाओं का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि अवसंरचना सुदृढ़ करना, दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना। इन योजनाओं में 42,000 करोड़ से अधिक आवंटन किया है। यह 11 मंत्रालयों की 36 उप योजनाओं को संबोधित करती है। नवाचार रक्षात्मक विकास पर अपने कार्य के लिए 2025 का आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर है आंसर बी, जो मुकर, फिलिप अगेन और पीटर हेविट, इन तीनों को यह पुरस्कार मिला है। 2025 का आर्थिक नोबेल का पुरस्कार इन तीनों को दिया गया है। इन तीनों अर्थशास्त्रियों को इनोवेशन एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पर उनके शोध के लिए सम्मानित किया गया है। यह समझाया गया है कि तकनीकी नवाचार आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन है। ठीक है बच्चों, आप हमारी वीडियो को ना ही लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, ना ही कुछ कमेंट करते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बताएं, नहीं है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगली क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 पर। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है चीन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में चीन से आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर उपकरणों एंड सेमीकंडक्टर उत्पादों पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को कम करना, घरेलू उद्योगों को सुरक्षा देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। किस देश में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग, समन्वय और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। इसमें काउंटर टेररिज्म, शहरी युद्ध अभ्यास शामिल होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। चिप प्रौद्योगिकी में नवाचार
जन जागरूक निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। इसका उद्देश्य देश में चिप निर्माण, अनुसंधान, डिजाइन और निवेश को प्रोत्साहन देना है। यह केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का हिस्सा है। इसमें चिप निर्माण की ऐतिहासिक उपलब्धियों को और भविष्य की प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित किया गया है। अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई एंड डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब इस भारतीय शहर में स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम। चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। गूगल ने 2005 में यह घोषणा की कि उसका अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा एआई इन डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बनेगा। लगभग $15 मिलियन के निवेश से यह केंद्र क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस में भारत को वैश्विक एआई हब बनाने में मदद करेगा। इंडिया ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर रिसर्च पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग ने इंडिया ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर रिसर्च रिपोर्ट जारी की है। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग, गहरी समुद्री मत्स्य पालन, तटीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। यह रिपोर्ट ब्लू इकोनॉमी को पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक अवसरों के लिए साथ जोड़ती है। दुनिया की पहली मल्टी सेंसर ईओ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसका राइट आंसर है गैलेक्सी एआई। गैलेक्सी एआई दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। यह उपग्रह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस होगा, पृथ्वी की सतह से पर्यावरण, कृषि, जलवायु परिवर्तन से जुड़े आंकड़े एकत्रित करेगा। यह मिशन एआई आधारित अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। शिक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के लिए कैंटन आर मिलर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर है सोनाली घोष। ये है सोनाली घोष। असम की कैडर भारतीय वन सेवा अधिकारी सोनाली घोष को कैंटन आर मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार IUCN इंटरनेशनल इनोवेशन इन प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट से सम्मानित IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय हैं। उन्हें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में स्मार्ट मॉनिटरिंग और समुदाय आधारित संरक्षण के लिए यह सम्मान मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 के अनुसार 123 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका राइट आंसर है 102वां। भारत का स्कोर 28.7 रहा, जो कि
गंभीर श्रेणी में आता है। 2024 में भारत 111वें स्थान पर था। इस रैंकिंग में बांग्लादेश 98, नेपाल 87 स्थान पर है। अडानी ग्रुप और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब इस शहर में बनाएंगे। राइट आंसर इज विशाखापट्टनम। अडानी ग्रुप और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की है। यह हब भारत की एआई मिशन 2030 को समर्थन देगा। इसमें ग्रीन एनर्जी से संचालित डेटा सेंटर और क्लाउड आधारित एआई सेवाएं विकसित की जाएंगी। यह भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देगा। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बच्चों, इसका राइट आंसर है 85। भारतीय पासपोर्ट से 64 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल सुविधा उपलब्ध है। सूची में जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। यह इंडेक्स हेनली और पार्टनर्स द्वारा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डाटा पर आधारित जारी किया जाता है। भारतीय हॉकी टीम अक्टूबर 2025 में मलेशिया में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है? तो इसका राइट आंसर होगा सुल्तान ऑफ जौहर कप। सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025 मलेशिया में आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए फाइनल में प्रवेश किया। यह टूर्नामेंट अंडर 21 स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है। भारत ने इस प्रतियोगिता को पहले भी कई बार जीता है। आयोजन स्थल जौहर बाहुरी मलेशिया रहा। तेजस LCA Mk1 एयर लड़ाकू विमान विकास किस संगठन ने किया है? इसका राइट आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। तेजस LCA Mk1A स्वदेशी हल्का बहुभूमिका लड़ाकू विमान है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया। इसका डिजाइन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने तैयार किया। यह चौथी पीढ़ी का सुपरसोनिक जेट है, जिसमें AESA रडार, उन्नत एवियोनिक्स, एयर टू एयर मिसाइल क्षमता शामिल है। इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। 20वीं राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर ने फाइनल में उड़ीसा को हराया। यह खिताब रिकॉर्ड 22वीं बार अपने नाम किया। टूर्नामेंट का आयोजन केरल में हुआ था। मणिपुर की टीम भारतीय महिला फुटबॉल में सबसे सफल टीमों में से एक है, जहां कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मार्कोसुर भारत व्यापार समझौता को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच संयुक्त घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है ब्राजील। क्या है? ब्राजील। भारत और ब्राजील मार्कोसुर भारत व्यापार
समझौता को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा की गई है। इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, कृषि, ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ावा देना है। मर्कोसुर दक्षिण अमेरिका व्यापार समूह है जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे शामिल हैं। सरकारी और निजी क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला पहला भारत का राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। इसके तहत महिला कर्मचारियों को हर माह 1 दिन का अवकाश मिलेगा। इस नीति का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिला स्वास्थ्य, उत्पादकता, समानता को बढ़ावा देना है। इसे राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग ने लागू किया है। रिच IMD तहत सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर है 23वां। यह सूचकांक हेनरिच फाउंडेशन एंड IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 30 एशिया प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं को पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के आधार पर रैंक किया गया है। सूची में सिंगापुर पहले जबकि जापान दूसरे स्थान पर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के 42% आरक्षण आदेश पर दायर विशेष याचिका को खारिज कर दिया है? इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार द्वारा 42% आरक्षण आदेश पर दायर विशेष याचिका SLP को खारिज कर दिया है। यह आरक्षण ST समुदाय के लिए बढ़ाने के संबंध में आदेश था। अदालत ने राज्य सरकार को संविधान की 50% आरक्षण सीमा का पालन करना होगा। इसमें राज्य आरक्षण संतुलन और संवैधानिक व्यवस्था बनी रहेगी। हाल ही में किसके द्वारा महिला उद्यमियों सशक्त बनाने के लिए वी राइज पहल शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा महिलाओं को उद्यमिता और नवाचार के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए वी राइज पहल की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य महिला स्टार्टअप्स को वित्तीय, तकनीकी और बाजार सहायता प्रदान करना है। इसके माध्यम से डिजिटल ट्रेनिंग, मेंटरशिप, फंडिंग एक्सेस पर भी जोर दिया गया है। यह पहल महिला के सशक्तिकरण मिशन 2047 की दिशा में एक अहम कदम है। खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है MP। यह सूचकांक राज्य की खनन नीतियों, पारदर्शिता, निवेश प्रोत्साहन, पर्यावरणीय मानकों पर आधारित है। मध्य प्रदेश ने खनन पारदर्शिता पोर्टल और निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। हाल ही में किस देश की पहली बार AFC अंडर-17 महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत, यानी कि इंडिया। यह प्रतियोगिता इंडोनेशिया में आयोजित होगी। भारत ने क्वालिफाइंग राउंड में वियतनाम को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। यह भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और युवाओं में खेल के प्रति नई प्रेरणा देगी। हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है साने तकाइची।
साने तकाइची अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। वे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी की वरिष्ठ नेता हैं। पूर्व में संचार एवं आंतरिक मामलों की मंत्री रह चुकी हैं। उनके नेतृत्व में जापान में राजनीतिक लैंगिक समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। उन्हें फूमियो किशिदा का स्थान लिया है। हाल ही में किस एथलीट को वैदेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को हाल ही में भारतीय प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानक पद सम्मानित किया गया है। वे पहले से ही राजपूताना राइफल्स के रेजिमेंट से जुड़े हैं। यह सम्मान उन्हें खेल के क्षेत्र में असाधारण योगदान, देश की गौरवपूर्ण उपलब्धियों के लिए दिया गया है। इससे पहले एमएस धोनी, कपिल देव को यह वैश्विक वन संस्थान आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? इसका राइट आंसर है 9वां। भारत का कुल वन क्षेत्रफल 7.13 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो देश के 21.7 भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। यह सूची में रूस, ब्राजील, कनाडा शीर्ष तीन देशों में है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली एनसीआर में किस पर्यावरणीय मुद्दे से निपटने के लिए बनाया गया एक ढांचा है? इसका राइट आंसर है वायु प्रदूषण। इसे वायु प्रदूषण, इसे पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ईपीसीए के साथ मिलकर 2017 में लागू किया था। इस योजना में वायु गुणवत्ता के स्तर अनुसार चरणबद्ध कार्रवाई जैसे निर्माण कार्य पर रोक, वाहन प्रतिबंध, स्कूल बंद की जाती है। इसे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा मॉनिटर किया जाता है। यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन ने यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीत लिया है। यह उनकी लगातार 15वीं रेस विजयी रही। वे रेड बुल रेसिंग टीम से जुड़े हैं। इस जीत के साथ उन्होंने फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप 2025 में अपनी स्थिति और मजबूत की है। वर्स्टेपन आधुनिक युग के सबसे सफल F1 ड्राइवरों में गिने जाते हैं। चिली में आयोजित अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है मोरक्को। मोरक्को ने फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2025 जो कि चिली में आयोजित हुआ था का खिताब पहली बार जीता है। फाइनल में मोरक्को ने स्पेन को हराया। यह जीत अफ्रीकी फुटबॉल के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। टूर्नामेंट का आयोजन फीफा के द्वारा किया गया था, जिसमें कुल 24 देशों ने भाग लिया था। इस खिलाड़ी को 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को 2025 का गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मान उन्हें वर्ष भर यूरोपीय लीगों में सर्वाधिक 38 गोल करने के लिए प्रदान किया गया है। मेसी का यह छठा गोल्डन बूट है। वर्तमान में इंटर मियामी क्लब के लिए खेल रहे हैं। यह उपलब्धि उनके लिए शानदार प्रदर्शन और निरंतरता को दर्शाती है। पद्मश्री से सम्मानित विज्ञापन विशेषज्ञ पीयूष पांडे का निधन कितनी आयु में हुआ है? इसका राइट आंसर है 70। ओगिलबी इंडिया के चेयरमैन एमरेटिस
और विश्व स्तरीय विज्ञापन के अग्रणी थे। उन्होंने हर घर कुछ कहता है और फेयर एंड लवली जैसी प्रसिद्ध विज्ञापन मुहिम को दिशा दी है। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ की स्थापना हुई थी। यह दिवस शांति, सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। 2025 में इसका थीम एम्पावरिंग पीस फॉर ऑल रखा गया है। भारत की पहली वास्तविक समय बाढ़ पूर्व अनुमान प्रणाली किस शहर में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। भारत की पहली वास्तविक समय बाढ़ पूर्व अनुमान प्रणाली चेन्नई में शुरू की गई है। इसे चेन्नई कॉर्पोरेशन एंड वर्ल्ड बैंक के सहयोग से विकसित किया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से एआई जीआईएस आधारित मॉडल शहर में संभावित बाढ़ जोखिम के पूर्व चेतावनी दी जा सकेगी, जिससे आपदा प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान का रत्न पुरस्कार किस प्रख्यात वैज्ञानिक को मरणोपरांत दिया गया है? इसका राइट आंसर है जयंत विष्णु नार्लिकर। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जयंत विष्णु नार्लिकर को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। वे कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। स्टडी स्टेट थ्योरी के सह प्रतिपादक थे। हाल ही में इसे सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा शालिनी यादव। डॉक्टर शालिनी यादव को सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान नैनो प्रौद्योगिकी, ग्रीन एनर्जी अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। उन्होंने सौर ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण अनुकूलन, सामग्री विकास पर विशेष शोध किए हैं, जिससे भारत के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान मिला है। मानव रहित गगनयान जीवन मिशन कब प्रक्षेपित होने वाला है? इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 2025। मानव रहित इसरो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन दिसंबर 2025 में मानव रहित गगनयान जीवन मिशन का प्रक्षेपण करने की तैयारी में है। यह भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का पहला चरण है। इसमें किसी मानव के बिना अंतरिक्षयान को भेजा जाएगा ताकि सुरक्षा प्रणाली उन्हें प्रवेश तकनीक, जीवन समर्थन प्रणालियों का परीक्षण किया जा सके। भारत के चुनाव आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR क्या है? इसका राइट आंसर है चुनाव से पहले मतदाता सूची को अद्यतन और सत्यापित करने का विशेष अभियान। विशेष गहन
पुनरीक्षण SIR एक प्रक्रिया है जिसे भारत के चुनाव आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य चुनाव से पहले मतदाता सूची को अद्यतन, संशोधित और सत्यापित करना है ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सूची में हो, त्रुटियां दूर की जा सकें। यह प्रक्रिया फोटो सत्यापन, नया पंजीकरण, नामांतर सुधार को भी शामिल करता है। हाल ही में वर्ल्ड रोबोटिक चैंपियनशिप 2025 कहां आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है अमेरिका। वर्ल्ड रोबोटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अमेरिका में किया गया। इस प्रक्रिया में विश्व भर के 100 से अधिक देशों के छात्र इंजीनियरों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य रोबोटिक, AI, ऑटोमेशन और स्टेम शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इस आयोजन में भारत के कई टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ओशियन स्काई 2025 का नामक वायु सैन्य अभ्यास निम्न में से किस देशों में आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर है स्पेन। ओशियन स्काई 2025 एक बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है जो स्पेन में आयोजित किया जा रहा है। इसमें नाटो सदस्य देशों की वायु सेनाएं भाग लेती हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य हवाई युद्ध कौशल, इंटरऑपरेबिलिटी, रणनीतिक समन्वय को मजबूत करना है। इसमें स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 26 से 28 अक्टूबर तक कहां आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर है कुआलालंपुर, मलेशिया। इसमें 10 सदस्यों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया और क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक एकीकरण, दक्षिण चीन सागर विवाद, इंडो पैसिफिक सहयोग की चर्चा की। भारत ने आसियान वार्ता साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर है रंजना प्रकाश देसाई। 8वें राष्ट्रीय वेतन आयोग CPC की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की संरचना की समीक्षा करेगा। इससे पहले 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित किया गया था। यह आयोग अपनी सिफारिश 2026 से प्रभावी वेतन के लिए देगा। भारत में हाल और रूस की एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन UAC संयुक्त रूप से कौन सा विमान का निर्माण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है SG-100। यह साझेदारी भारत की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगी और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को सशक्त बनाएगी। SG-100 एक रीजनेबल जेट एयरक्राफ्ट है जो 100 यात्रियों की क्षमता रखता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 अक्टूबर 2025 को किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी? तो इसका राइट आंसर है अंबाला एयरबेस। द्रौपदी मुर्मू 29 अक्टूबर 2025 को अंबाला एयरबेस हरियाणा से राफेल के लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। वे ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इस उड़ान का उद्देश्य के मनोबलों को बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण का संदेश देना और अंबाला एयरबेस
भारतीय वायुसेना का प्रमुख राफेल केंद्र है। भारतीय सेना ने अपने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर SDRS डिफाइंड रेडियोस की खरीद के लिए अनुबंध किससे जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है DRDO। भारतीय सेना ने अपने स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस की खरीद के लिए DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अनुबंध जारी किया है। अत्याधुनिक संचार प्रणाली सुरक्षित, लचीली, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन प्रदान करेगी। यह पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत डिजिटल सैन्य आधुनिकीकरण को सशक्त बनाएगी। एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत की 16 वर्षीय वेटलिफ्टर कृति स्मिता भोई ने किस भाग में स्वर्ण पदक जीता? इसका राइट आंसर है 44 वर्ग भाग। भारत की युवा वेटलिफ्टर कृति स्मिता भोई ने एशियन यूथ गेम्स 2025 में 44 किलोग्राम वर्ग स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 157 किलोग्राम भार उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। कृति स्मिता का प्रदर्शन भारत के युवा खेल विकास कार्यक्रम और खेलो इंडिया की सफलता का उदाहरण माना गया। भारत द्वारा पश्चिमी सीमा पर आयोजित एक्सरसाइज त्रिशूल निम्न में से किन 3 सेनाओं का संयुक्त भागीदारी है? इसका राइट आंसर होगा थल सेना, नौसेना, वायुसेना। यह अभ्यास भारत की पश्चिमी सीमा पर 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत हरियाणा से संबंधित हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हरियाणा उच्च न्यायालय में वकील के रूप में की थी। वे सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत ने सेमीफाइनल में किसे हराकर फाइनल में जगह बनाई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया को हराकर महिला विश्व कप फाइनल में प्रवेश किया। यह ऐतिहासिक जीत में भारतीय कप्तान के शानदार प्रदर्शन, गेंदबाजों की उम्दा गेंदबाजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह जीत भारत के लिए महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित होगा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव उत्सव 2025 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव उत्सव 2025 का आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। यह महोत्सव उद्धव कला समिति द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें भारत सहित कई देशों के कलाकार भाग लेते हैं। इनका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय नृत्य, संगीत और लोक संस्कृति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।